मतलब ऐसी फीलिंग दे रही जैसे पहला बच्चा हो, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने कभी नहीं देखी थी लाइफ में। 4 बच्चे हुए तब नहीं लगा है? नहीं, कभी भी नहीं लगा। सच में बहुत ही खुशी हो रही है। अबे तू बता पहले भगवान, तू कौन है? कौन है तू? हमारे देश में तू कौन है? तेरा वजूद क्या है हमारे देश में? कि अगर अरे सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, किस किस को बेवकूफ बनाओगी भाई? तू जितनी बार झूठ बोलेगी तेरे झूठ को सामने लेकर आएंगे। इसने फुटबॉल घुसेड़ रखी है ना इस साड़ी के अंदर, चांद की तरह पेट घटता और बढ़ता रहता है भाई। कितना ये उल्लू बनाएगी। चलिए, ये बुड्ढा तो सटक गया है, ये ठरकी बुड्ढा ये सटक गया है, इसका दिमाग ऊपर से खाली हो चुका है। ये है गुलाम की बेगम, बोला ठरकी बुड्ढा एक भी नहीं चलने देता, बीच में घुस जाता है जाके चबड़ कर। तो अब नहीं बचेगी ये भगोड़ी, क्योंकि रबूपुरा के लोग सीमा भगोड़ी के खिलाफ हो चुके। अब ये जाएगी जेल के अंदर। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रबूपुरा से और मोमिन मलिक सर की। मेरे दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने एक्शन तो ले लिया है और बहुत जल्द इस बात की अपडेट खुद मोमिन सर देने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मोमिन सर को कुछ काम है जिस वजह से वो लाइव नहीं आ पा रहे, मगर दोस्तों वो बहुत जल्द इस बात की अपडेट आप सबको देंगे। क्या हुआ है इस केस के अंदर, सीमा भगोड़ी कब जाएगी जेल, ये सबको पूरा डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं। और आपको ये बात तो पता ही होगा, इस भगोड़ी ने रबूपुरा के अंदर गोद भराई की रस्म की थी, जिसकी वजह से रबूपुरा के लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने वो रस्म नशे के हालात में की थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। इन लोगों ने हर चीज का मजाक बना रखा है, बच्चों को लेकर मजाक बना रखा है, बच्चों की जिंदगी को लेकर मजाक बना रखा है। ये लोग अपनी हद से ज्यादा गिर चुके हैं। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखकर आपको सीमा भगोड़ी के बारे में सब कुछ पता चलेगा और इसके केस के बारे में क्या होने वाला है वो भी पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। ऐसा कि भगोड़ी कहती है कि वो 9 महीने प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 9 महीने का बच्चा है, लेकिन ये किस हद तक झूठ बोलेगी? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर देते हैं कि ये कोई प्रेग्नेंट महिला नहीं है। केवल यहाँ इंडिया में पैर जमाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रही है। ये दुकान कितना झूठ बोलेगी, लेकिन हम भी तैयार बैठे हैं। तो जितनी बार झूठ बोलेगी तेरे झूठ को सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लक्षण जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये एक नॉर्मल महिला की तरह बिहेव करती है, चलना उठना बैठना, तो इसकी सारी एक्टिविटी ये बता। झूठी महिला के जितने झूठ है वो हम आपके सामने ला के रहेंगे। तो ये देखिए, ये 9वें महीने में झूम रही है। ये देखिए, अभी मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अपने पेट को सेट कर रही है। ये इसकी गोद भराई वाले दिन। ये देखिए, ये जो इसने फुटबॉल घुसेड़ रखी है ना इस साड़ी के अंदर, वो देखो वो बार बार सेट करती है, क्योंकि वो नीचे खिसक रहा है भाई। साड़ी का भी वेट होता है थोड़ा बहुत, जबकि इसने देखा जाए तो बहुत हल्की साड़ी बांधी है, लेकिन फिर भी खिसकता है भाई। नकली तो नकली होता है ना। देखो दोस्तों, देखो बार बार सेट करती है। देखो आखिर ओरिजिनल अगर प्रेग्नेंट होती, ओरिजिनल बच्चा होता तो इसको ये सेट करने की जरूरत क्या पड़ती? आप खुद देख लीजिए। ये औरत बार बार अपना बेबी बम सेट कर रही है। ये देखो, ये सोचती है किसी ने देखा नहीं। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी देखो जरा, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए। तो इससे ये साफ पता चलता है कि अगर अरे सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, किस किस को बेवकूफ बनाओगी भाई? किस को बहुत बेवकूफ बना लिया, लेकिन हमें भी तुम्हारी चालें सारी समझ में आती हैं, ठीक है ना? तुम कितना बेवकूफ बनाओगी। चलिए अभी इस बात का मैं आपको एक नजारा और दिखाती हूँ। आइए आप मेरे साथ, पहले तो देख लीजिए। ये जब तक ये बुढ़े बाबा अगर ब्लॉग में नहीं आएंगे ना तो इसके ब्लॉग पूरा नहीं होता है, समझे ना आप? और ये आया भाड़े का नौकर, जो कि इसकी कमाई पे जिंदा है। चलो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जिसमें साफ पता चलता है कि जो अभी ये गोद भराई का ड्रामा हुआ था वो टोटल ढोंग हुआ था। चलिए, ये 3 वीडियो क्लिप चल रही हैं। ये पहली वाली गोद भराई की है, और ये दूसरी वाली दूसरे दिन की है, और ये तीसरी वाली गोद भराई के टाइम नाचती हुई है। आप खुद देखिए जरा, ये बीच वाली वीडियो क्लिप पे देखिए और जरा पहली वाली में देखिए। साफ आपको नजर आ जाएगा कि बेबी बम में कितने अंतर हो गए। एक में तो भाई ये दूसरे दिन तो फ्लैट टमी हो गया बिल्कुल ही, और पहले दिन जब जिस दिन गोद भराई थी उस दिन ये लग रहा था कि पेट के बाहर ही आ जाएगा। आज ही 1 2 नहीं 3 बच्चे निकल पड़ेंगे भाई। तो क्या कहते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? आखिर एक दिन के अंतर में इतना अंतर आ जाता है प्रेगनेंसी में? भाई हमें तो समझ में नहीं आता। इतना मतलब चांद की तरह पेट घटता और बढ़ता रहता है भाई। कितना ये उल्लू बनाएगी। चलिए अब जरा इनके थोड़े और रिएक्शन और एक्शन दिखाते हैं। पत्नी है, विश्वास है कि दहशतगर्द आतंकवादी को बयान नहीं देंगे। अपनी जाति हो यहाँ, वो जहादी लोग हैं। इंडियन बच्चा हो गया ये। तो तू हैदर को इंडिया में आने नहीं देगी? अबे तू बता पहले भगोड़ी, तू कौन है? तू हमारे देश में तू कौन है? तेरा वजूद क्या है हमारे देश में? तू भी तो एक पाकिस्तानी है और तू भी तो एक आतंकवादी है, तू भी तो जिहादी है। ये बता क्या सबूत है कि तू ये सब नहीं है? सबूत तो देना कुछ।
भारतीय है, सीमा सनातनी है, सीमा सचिन मीना की धर्म पत्नी है, सीमा मीना समाज की बहू है, सीमा रबुपुरा की बहू है, सीमा उत्तर प्रदेश की बहू है, सीमा हिंदुस्तान की बहू है, सीमा भारत की बहू है। उसको कौन इनकार कर रहा है? सवाल 100 रुपए के माइक वाले रिपोर्टर, तुम मेरी बात सुनो, ये हमारे देश की कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, बल्कि हमारे देश में ये एक इलीगली घुसी हुई महिला है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ कुछ गलत करने आई है, क्योंकि इसकी हंसी और इसकी मुस्कान बताती है। और ये बुड्ढा तो सटक गया है, ये ठरकी बुड्ढा ये सटक गया है, इसका दिमाग ऊपर से खाली हो चुका है, ठीक है ना। यही तो बयाने गया था, यही तो डोली लेके गया था, ये भाग के आई घुसबैठिया है, पता नहीं किस किस के साथ रहती हुई यहाँ कौन कौन से प्लान बनाती हुई हमारे देश में घुस के आई है। और रही बात शादी की, तो इसे तो ड्रामे करने की आदत है, इस आदमी को, ये बैठा ठरकी बुड्ढा, इसको ड्रामे करने की आदत है, ठीक है ना। इसने अपने मतलब के लिए ये सब ड्रामा किया है, क्योंकि इसकी फंडिंग, इसकी अर्निंग होती रहे। ये औरत ओनली एक घुसपैठिया है, और क्या पता ये क्या क्या मंसूबे लेके हमारे देश में आई है। हम इस बात की तह तक पहुंचने की पूरी हमारा देश कोशिश कर रहा है, और ये बहुत जल्दी यहां से उठा के बाहर फेंकी जाए। रही बात सचिन मीना की, तो आज की डेट में बता दें, ये है गुलाम की बेगम, गुलाम हैदर की बेगम। मैं फिर से कहूंगी, नॉट अ सचिन मीना, ये है वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। कान खोल के सुन लो, जिसे नहीं सुनाई दे, क्योंकि ऑन पेपर आज की डेट में भी ये गुलाम की पत्नी है, गुलाम हैदर की बेगम है, बेगम, समझे। सवाल मैं उनसे पूछता हूँ, आज बीच कौन है? फिर वो सवाल है, आपके जो आदमी है देश में वो कितने हैं? ब्यूटी पार्लर वाले हैं। फंस गई, वो फंस गई। ये रहे मेरे आदमी, वो बैठे एक तो बाबा है सचिन तो के। वही मेरे बाबा है, और दूसरे कहाँ गए? पूछा मस्तान भाई कि कितने आदमी है तेरे यहाँ इंडिया में, तो देखो वो बाबा को आदमी बता रही है। पता है तेरे बाबा से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन और रिलेशन है, जिस हिसाब से तू बाबा से चिपट के नाचती है ना, पता है। तो सही सवाल किया कि कितने आदमी है पाकिस्तानी जो तू तेरे साथ आए हैं, क्योंकि ये एक राज की बात है, ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये हो सकता है पूरी टीम के साथ आई हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये ठरकी बुड्ढा एक भी नहीं चलने देता, बीच में घुस जाता है जाके चपड़ करने के लिए, बात काटने के लिए। ये सबसे बड़ा देशद्रोही तो आजकल हमें यही नजर आता है, ये ठरकी बुड्ढा। का मतलब समझती हो? बिल्कुल समझती हूँ, ये एक सम्मान है, और इसका मुझ पे फर्ज बनता है कि मैं इस देश की और अपने भाई की हमेशा इज्जत रखी रहूं और ऐसे ही रहूं। यहाँ था कि इस देशद्रोही को कौन कौन सी सजाएं मिलनी चाहिए। इसने इस पगड़ी का भी कितना अपमान किया है, इस इनलीगली घुस बैठिए को इस देश का मेंबर बना के, और इसके सर पे ये पगड़ी लगाई हुई ना। और रही बात भगोड़ी, तू सम्मान की बात करती है ना कि तू भाई का सम्मान करेगी, ये पगड़ी सम्मान का प्रतीक है, तो पहले तू अपने गिरेबान में झांक ले कि तू जहाँ 45 साल की बुढ़िया हुई थी ना, वहां भी तेरे भाई रहते हैं, तेरे बंधु रहते हैं, तेरे भाई चाचा सब रहते हैं। उनकी नाक कट चुकी है, वो इतना हद तक परेशान हो चुके हैं, इतना हद तक शर्मिंदा हो चुके हैं कि उन्होंने शायद घर से भी बाहर निकलना बंद कर दिया है। वो अपनी नॉर्मल गया है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ तक नहीं जी पा रहे हैं। तो तू हमारे देश में इस पगड़ी का सम्मान करेगी? घटिया नीच गिरी हुई औरत, क्या तुझे कहें हम, ठीक है ना। ये शरीफ आदमी था, शरीफ होता 3 4 शादी करता और सऊदी अरब जाता, वो भी कमाने के लिए गया था। अच्छा, तो मतलब हैदर बहुत गंदा इंसान था, उसने 3 4 शादियां की। तू बहुत शरीफ है ना, तूने अपने आदमी के जिंदा रहते हुए कितनों से संबंध बनाए हैं, ये सोच। पहले तूने जहीर से संबंध बनाया, जाफर से संबंध बनाया, फिर तूने हैदर को फंसाया, और अब तू अपनी आधी उम्र के बच्चे के साथ संबंध बनाकर ये हंडा सब पेट लिए घूम रही है। और चल तेरी बात मान लेते, हैदर गलत था, है सऊदी चला गया था, तो तू अपने पाकिस्तान में रहकर भी न्याय के लिए आवाज उठा सकती थी। वहां पर भी अदालतें भी हैं, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन भी है, वहां पर सब है, वहां पर तूने क्यों नहीं किया ये बता दे। तू यहाँ हमारे देश में मरने क्यों आई? तू अगर सही होती तो तू वहां रहकर न्याय मांगती। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में इस बात का जवाब जरूर देना। क्या इसे हिंदुस्तान में ही आकर न्याय मिलेगा? पाकिस्तान में नहीं मिल सकता था अगर हैदर गलत था तो? आतंकवादी है वो, उनके जो वहाँ के कट्टर मुल्ला है आतंकवादी, उनके कहने से कर रहा है। अच्छा, उसके पीछे कुछ राज है, चाल है बस। वो हिंदुस्तान में आना चाहता है, मुझे हिंदुस्तान की सरकार का हमें पता है, विश्वास है कि दहशतगर्द आतंकवादी को कभी आने नहीं देंगे। अपनी जाति हो जाए, वो जहादी लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तू कौन है? तू दे अपना क्लीन चिट कि तू शरीफ है, तू जिहादी नहीं है, तू आतंकवादी नहीं है। हम तुझ पे कैसे विश्वास कर लें अगर हम हैदर पे ना करें तो? तेरे कहने से कुछ नहीं होता, ये भारत है भारत। यहाँ हमारी जो सरकार करेगी ना, और हमारे यहाँ के न्यायालय करेंगे, वही होगा। तू क्या है? तुझे तो तेरी औकात बस पता लगने। हाँ दोस्तों, आपने देखा सीमा भगोड़ी के झूठ का पर्दाफाश। दोस्तों, ये बहुत ही झूठी मक्कार औरत है, और कोई ये प्रेग्नेंट नहीं, सिर्फ ड्रामा कर रही है भगोड़ी सोशल मीडिया पर रहने के लिए। अब दोस्तों, इसका टाइम ख़राब आ चुका है। आपने देखा होगा मोमिन मलिक साहब की कम्युनिटी भी लगी है दोस्तों, उसमें उन्होंने कहा है कि खुशखबरी देने वाला हूं, यानी कल जो है मोमिन मलिक साहब बहुत बड़ी अपडेट देंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, और इस भगोड़ी का जीना हराम हो जाएगा दोस्तों। अब ये जेल के अंदर जाएगी। अब ये मटके वटके का जो इसने ड्रामा कर रखा ना भगोड़ी ने, ये सब इसका फेल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ जो है तारीख पर जाने के लिए, मतलब तारीख पर ना जाने के लिए इसका ये ड्रामा है, बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।